हाँ, तो हमारे प्यारे भाई-बहन आप सबको नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है वैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग मन से कॉन्फिडेंस के साथ मेरे प्यारे भाई-बहन आप लोग मन से एकदम पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए द एक्सीलेंट कोड में आप लोग को स्वागत है ना, मोस्ट वेलकम है मेरे भाई। आज आप लोग क्या है तो आप अपना लोग का ये पार्ट 2 होगा। आज अपना लोग का क्या है तो पार्ट 2 मेरे भाई वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम करवा लेते हैं किसका? ये 2024 का पी-वाई-क्यू है मेरे भाई, विज्ञान का साइंस प्रथम पाली में पूछा गया है, यानी 21 से 40 की ओर आज बढ़ेंगे। फिर से फर्स्ट लेक्चर में हमारा क्या था, पार्ट 1 में हमारा क्या था, तो 1 से लेकर के 20 तक हम पार्ट 1 में बताए थे और मेरे भाई इतना पावरफुल बताए थे, इतना ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद दिए हैं आप लोग के मेरे भाई, उसको शब्दों में हम बता नहीं सकते। तो आप लोग वैसे मन से पढ़ाई करिए मेरे भाई, मन से पढ़ाई लिखाई करिए। हम मेरे भाई आप लोग को बताते हैं क्या, आप लोग को साइंस से डर लगता है, किसी भी सब्जेक्ट से डर लगता है बोर्ड एग्जाम से कि हमको भैया कैसे तो हमको अच्छा खासा मार्क्स दिला दीजिए जिससे हम हमारा बेहतर रिजल्ट आ जाए मेरे भाई। तो हम आप लोग से वादा करते हैं, आप लोग से वादा क्या करते हैं कि वादा करते हैं मेरे भाई कि हम खाली ये बोर्ड पे जितना क्वेश्चन ला रहे हैं पी बाई क्यू क्वेश्चन मेरे भाई, लगभग हम 2010 से लेकर के 2025 तक लेकर आएंगे बोर्ड पे सामने 2026 तक। और मेरे भाई 27 में हम आप लोग को वादा करते हैं कि 10 से लेकर के 27 से एक भी क्वेश्चन इधर से उधर हो गया मेरे भाई तो अगले आके हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जो लिखना रहेगा वो लिख दीजिएगा मेरे भाई, क्या है कि हम समझ जाएंगे कि हम अपने भाई को बताए भी नहीं, मेहनत नहीं किए, जिससे क्वेश्चन नहीं लगा मेरे भाई मगर वादे 100% ठान के कहते हैं, एकदम मुक्का बांध के कहते हैं मेरे भाई, एकदम कहते हैं कि हम आप लोग को 10 से लेकर के 26 तक एक भी क्वेश्चन को हम इधर से उधर नहीं होगा, खाली वादे के साथ आप लोग पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए। तो आप लोग चैप्टर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, मगर मेरे भाई सबसे ज्यादा कोई बेटर है, सबसे ज्यादा अपने आप में बेटर है मेरे भाई, तो वो पी वाई क्यू क्वेश्चन होता है। आप लोग चैट जीपी यूज करते हैं, चैट जीटीपी से पूछेगा क्या कि सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे बेटर क्या है, तो वो क्या बोलेगा, सेट प्रैक्टिस। यानी मेरे भाई सेट प्रैक्टिस यानी कितना बार सवाल कौन आया है वो प्रैक्टिस करो मेरे भाई, वो कहता है। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। कहते हैं मेरे भाई किताबों से दोस्ती कर लो, किताबों से दोस्ती कर लो, ये कभी धोखा नहीं देती, जो मेहनत आज करोगे वही कल पहचान बनाते हैं मेरे भाई। मैंने किताब से कभी भी नहीं मेरे भाई हम दिल मत तोड़ना कि किताब हमको तो बहुत रुला देता है भैया। हम क्लास बहुत करते हैं तो क्लास हमको बहुत ज्यादा क्या होता है, तो क्लास हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लगता है, मैथ है, साइंस है, बहुत ज्यादा डर पड़ता है मेरे भाई। तो किताब से दोस्ती तो करो, हम आपको रिजल्ट दिलाने के लिए हम आपके पास खड़े हैं। तो आप लोग किताब से दोस्ती करिए, एकदम मन से पढ़ाई लिखाई करिए, एकदम रिजल्ट मेरे भाई बेटर आएगा। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना टॉपिक क्या है, तो विज्ञान साइंस है, यानी पार्ट ये 2 होगा। आप लोग का प्रथम पाली में आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्रथम पाली में भाई आप लोग हमारे साथ पीछे पीछे मार ले चलिएगा कि हम सही जवाब मारते हैं या नहीं मेरे भाई। हम आप लोग के सही क्वेश्चन लाए हैं, यहाँ पे सही क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग को तो गलत तो ऐसे ही पकड़ा जाता है मेरे भाई, चोर तो ऐसे ही पकड़ा जाता है। ये कौन है, तो ये चोर है तो भाई, वो चोर तो है मेरी बहन, चोर तो ऐसा ही पकड़ा जाता है, वही वही एकदम सही 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 को तो पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर चोर को तुम बिना आंखों बांध करके कहिएगा, अब बोलेंगे क्या कि हमारे हाथ में ये लाल कलर का क्या है, तो स्केच है, आंख बंद करके भी बोलेंगे कि अगर लाल कलर का स्केच है, तो ये क्या चोर पकड़ा गया ना, कि नहीं लाल कलर का नहीं है, ये काला है। हम आप यानी गलत बोले, यानी गलत तो मेरे भाई ऐसे बिना पढ़ले हम गलत मार सकते हैं, मगर वही बिना पढ़ले सही नहीं मार सकते हैं। तो आप लोग पढ़ाई करिए, चोर तो अपने आप पकड़ा जाएगा। तो अब कहना है क्या, हम लोग का आ गए हैं, तो करा 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कह रहा है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। मैंने सौर ऊर्जा में भाई, सौर ऊर्जा क्या है, तो सूर्य प्लेट देखते होंगे, सूर्य प्लेट देखते होंगे, सूर्य प्लेट जानते हैं आप लोग, सूर्य प्लेट नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे सॉरी गूगल पे मारिएगा, या चैट जीटीपी यूज करते हैं, सबसे मेरे भाई गूगल से भी अच्छा है चैट जीपीटी। आप लोग पढ़ाई करते हैं वो चैट जीपी डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से मेरे भाई, हम भी वही यूज करते हैं, बहुत बेटर है अपने आप में मेरे दोस्त, बहुत बेटर है। तो वो चैट जीपीटी उसको पूछेगा कि सौर ऊर्जा क्या है, तो वो क्या बताएगा, सौर ऊर्जा यानी सूर्य प्लेट से जो ऊर्जा हमको प्राप्त होता है वही हमारा क्या है, तो सौर ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा किसको से प्राप्त होता है, सौर सेल से, यानी सूर्य प्लेट से, यानी सौर सेल, यानी कौन सेल मैंने होता है क्या, बैटरी, सेल मैंने होता है मेरे भाई मेरी बहन, सेल मैंने होता है क्या, बैटरी। तो यानी सौर सेल यानी किसको से प्राप्त होता है हमारा, तो सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है, यानी सौर ऊर्जा से हमारा क्या प्राप्त होता है, तो सौर सेल प्राप्त होता है, यानी सौर ऊर्जा से, यानी सूर्य प्लेट से हमारा ऊर्जा जब प्राप्त हुआ उसको क्या कहेंगे, तो सूर्य सेल कहेंगे, यानी सौर सेल कहेंगे। अब 22 में क्या करा, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, यानी 1.5 को बोलते हैं डेढ़, यानी 1.5 बोलिए या डेढ़ बोलिए, एकदम बात दोनों एकदम सेम है। तो वही 1.5 वोल्ट है, एक कूलम आवेश जूल पर खर्च करने की क्षमता होगा क्या, एक 1.5 जूल हो जाएगा, 1.5 जूल हो जाएगा। कह रहा है कि एक
आवेश गुजरने पर कार्य होगा, कार्य कितना होगा? तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो जूल। कार्य यहाँ पे बोला, कार्य का क्या होगा? तो कार्य का तो कार्य पूछ रहा है, तो कार्य हमको क्या है? तो जूल लिख दिया। और कितना बोला? एक। तो डेढ़, यानी मेरे भाई डेढ़ में एक से गुना करेगा तो क्या 15 गुना 1 15 होगा, 20 गुना 1 20 होगा मेरे भाई, 1.5 गुना 1 1.5 होगा, 3 गुना 1 3 होगा, 50 गुना 1 50 होगा, लाख गुना 1 लाख होगा। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वही है क्या? तो इसको मैं कह रहा है कार्य, तो कार्य का ऐसा मात्रा है जूल होगा, तो पहले इसको जूल लिख देंगे, जूल हो गया। अब उसके बाद क्या है? तो इसको 15 वोल्ट पूछ रहा, तो वोल्ट यहाँ पे तो 15 जूल जूल हो गया, तो इसको पे 15 यानी डेढ़ कर दिए, यानी 1.5 जूल हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो 1.5 जूल हो जाएगा मेरे भाई। आप लोग मन से पढ़ाई करिए, हम आप लोग से वादा करते हैं कि अब आपका रिजल्ट मेरे भाई बहुत बेटर होगा, आप लोग का बहुत बेटर रिजल्ट आएगा। अब क्या करा है? 23 में क्या करा? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है मेरे भाई? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? रंगीन इसलिए होता है काहे कि वो मेरे भाई सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, जैसे उसके क्या श्वेत प्रकाश होता है, जिससे इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग, जिसको में सबसे ऊपर लाल रंग और सबसे नीचे झुकाव यानी बैंगनी रंग का होता है। तो वो किसको से जाता है? तो प्रिज्म से होकर गुजरता है। वो 7 रंग किसको से होकर गुजरता है? तो प्रिज्म से, जिसको में से क्या ये जल का कण द्वारा श्वेत प्रकाश पार होता है, जिसको से विक्षेपण होता है। उसका ही कारण क्या? इंद्रधनुष हमारा बनता है। इंद्रधनुष किसको कारण बनता है? तो जल में सूर्य का प्रकाश प्रवेश होता है, जिसके से हमारा इंद्रधनुष वही सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, जिससे वो लाइट बनता है मेरे भाई। जैसे कि ये इंद्रधनुष, जैसे कि बारना क्या और दूसरा बनाना है हमको, तो हमको बारना क्या है? जैसे कि हम टॉर्च ले रहे या ऐनक लेते होंगे, ऐनक ले करके देखें कभी आप लोग चमकाते होंगे, देखिए आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आप लोग को दिखाते हैं। ऐनक है हमारे पास, ऐनक है, छोटा सा ऐनक है, दिखाते हैं। देखे होंगे क्या? ये हमारा ऐनक है, देखिएगा ये छोटा सा ऐनक है। ये ऐनक से देखिएगा कभी ऐसे ऐसे चमका करके नहीं देखे आप लोग ये? तो ये क्या हो गया? तो जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंद्रधनुष बन रहा है। तो हमारा ये ऐनक वाला इंद्रधनुष बन रहा है, ऐनक वाला देखेंगे तो ये ऐनक वाला बन रहा है, देखते होंगे चमक रहा होगा। तो हाँ, तो यही वाला बनता है। तो इसको में किसको से बन रहा है? तो यहाँ पे प्रकाश आया, यहाँ पे क्या है? मरकरी जल रहा है हमारा, तो लाइट जल रहा है, यहाँ पे प्रकाश आया इसको पे, उसके बाद इसको हम हिला रहे हैं, तो इसको से तुम प्रकाश पार नहीं हो रहा है कि यहाँ पे पीछे रंगा हुआ भाग है। यहाँ पे देखते होंगे व्हाइट कलर का रंगा हुआ रहता है। यही इसको पीछे नहीं रंगा रहता है, तो इसका हमारा हमारा फेस सामने दिखाई नहीं देता, हमारा फेस सामने ये ऐनक में दिखाई नहीं देता। तो यही कारण है। तो क्या है? तो ये है सूर्य के प्रकाश के, यानी जल के कण के द्वारा सूर्य प्रकाश होता है जो विक्षेपण करता है, जिसके कारण हमको इंद्रधनुष बनता है, रंगीन देखा देता। अब 24 में क्या करा है? जिन शब्द का किसने प्रस्तुत किया, मैंने जिन शब्द के सबसे पहले कौन बताए? जिन शब्द के बारे में सबसे पहले उत्पत्ति कौन की, उनके जनक कौन, सबसे पहले बताए कौन की? तो ये जीन है। तो कौन बताए थे? जॉन हेंसन बताए थे, जो हेंसन बताए थे, जो हेंसन साहब बताए थे। वो क्या? जीन शब्द है। ये मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में 2024 में आया, समझ जाओ मेरे भाई। 2024 में आप एग्जाम देते तो कितना मार्क्स आप लाते, वो ठानो, वो समझो मेरे भाई, वो समझिएगा तो आप लोग बहुत बेटर कर सकते हैं। ये क्या कहता है? आप लोग आइएगा। अब क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? तो अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? मेरे भाई द्विखंडन ये सब पूछा है, यानी द्विखंडन किसमें होता है? यानी कि जैसे कि हमारा ये क्या है? पेन हो गया, स्केच हो गया, इसको में क्या है? द्विखंडन, यानी एक खंडन दो खंडन, यानी दो गो, इसको दो भाग में बट गया। मगर वही मेरे भाई क्या पूछा? ये हमारे हाथ में क्या है? तो डस्टर है। डस्टर के बारे में क्या पूछा? जिसको में दो खंडन हो सकता है, बोलिएगा क्या? वो महाराज हो सकता है, मगर कैसे होगा? इसको कबाड़ देंगे तब, फिर दोबारा यूज बढ़िया से हम नहीं करेंगे। इसको किसको में द्विखंडन नहीं होता, मैंने जिस खंडन किसको में नहीं होगा? तो ये हमारा ईस्ट के पौधा है, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है मेरे भाई, ईस्ट के पौधे में द्विखंडन की प्रक्रिया नहीं होता। अगला में क्या है? 26 में करा, पराग का निम्न में से इसमें किसके अंतर्गत बनता है? परागकण, परागकण मेरे भाई, परागकण पराग कोश में बनता है। परागकण किसको में बनेगा? पराग कोश में। देखिए समझने का तरीका क्या है? परागकण, पराग कोश, यानी अपने से दोनों मिलता जुलता, दोनों अपने से चचेरा भाई है, मगर इसको किसी को पता नहीं लग रहा कि हम ही अपने चचेरा भाई हैं। अपने अपने जैसे मेरे भाई मूवी में क्या होता है? मूवी में एकदम होता है ऐसा क्या कि देखिएगा मूवी, मूवी तो हमें मुझे मूवी से मेरे भाई हमको इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत काहे कि बहुत ज्यादा नहीं है, मगर समझाने के लिए थोड़ा बहुत ले लेते हैं कि मूवी बना होगा, जरूर बना होगा, मगर मूवी हम ज्यादा देखते नहीं, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है कोई मूवी, हम इंटरेस्टिंग नहीं है मूवी नहीं देखते हैं। तो वही क्या है? तो वो उसको मूवी में देखे होगा, कभी कदार देखे होंगे, क्या बनता होगा शायद, तो देखे होंगे क्या मूवी में कि अपने से भाई रहता है, मगर अपना भाई को ही अपना भाई पहचान नहीं पाता। क्यों? क्या कि बचपन में बिछा जाता है, जिससे कारण अपना ही भाई को, सगा भाई को नहीं पहचान पाता। मैंने वही काम कर रहा है कौन? तो ये परागकण कर रहा है, यानी परागकण किसको बनता है? तो परागकोश में। ये सब मेरे भाई याद कर लेगा मेरे भाई, तो हम लोग बहुत
इस विस्तार से कहते हैं, बताते हैं। 2027 में यहाँ से सवाल बन सकता है, बनता है, बनेगा। बोर्ड एग्जाम में लड़ने की संभावना 100 में मेरे भाई 99% उम्मीद करते हैं कि बन सकता है। अब कह रहा है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप किसको पे नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल पे। रुधिर चाप एड्रिनल पे नियंत्रित होता है मेरे भाई। रुधिर चाप किसको पे नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल पे। अब कहता है मेरे भाई क्या? खुद पर भरोसा रखो, किस्मत भी साथ देगी, मेहनत अगर सच्ची हो तो दुनिया भी याद रखेगी मेरे भाई। यानी कि मेहनत मेरे भाई, मेहनत दम सच्चा करिएगा तो दुनिया कहेगा जानता है फलाना का बेटा था, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा पढ़ाई करता था, एक दूसरे को एकदम शिष्टाचार देता था, बड़ा को बड़ा समझता था, छोटा को छोटा समझता था। मेरे भाई उसको जैसा बनो। लेकिन लफुआ लफंगर मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का जिंदगी, फिर अंधेरी रात मेरे भाई, वही मुहावरे का जैसा सटीक दम बैठ जाएगा मेरे भाई। मगर ऐसा नहीं बनना है, मेहनत करिएगा, पढ़ाई करिएगा तो दुनिया दो अच्छा बात कहेगा। हम मानते हैं कि आस पड़ोस वाला आपसे जलते हैं, जलते हैं मेरे भाई, उसको जलने दो मेरे भाई। मन से पढ़ाई करूंगा, रिजल्ट बता देगा, उसको जला देगा और जला देगा। बिना माचिस का मेरे भाई वो क्या आपका रिजल्ट जला देगा। वो आस पड़ोस वाले जितने सारे इंसान हैं सभी को आस पड़ोस वाले आपका रिजल्ट जला देगा। तो आप लोग मन से पढ़ाई करिए कि हम रिजल्ट से एक दिन जरूर उनको बता सकते हैं। अब क्या अगला में क्या है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मैंने कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से, जैसे कि हमको श्वसन तंत्र की बीमारी हो गया तो उसको में कौन सा बीमारी हमको से हो जाएगा, हम सांस नहीं ले सकते हैं, तो निमोनिया। निमोनिया मेरे भाई हो जाता है तो उसको मैं क्या देखूंगा, क्या इसको क्या बोलता है, उसको क्या बोलता है, इसे जैसे नाक झांक के लेता है सांस, उसको में लगाया जाता है ऑक्सीजन। उसको ऑक्सीजन हरा कलर का रहता है मेरे भाई, इसको क्या बोलता है ध्यान नहीं आ रहा है, मगर समझा देते हैं। इसको झांक करके ऐसे नाक में बहान करके पीछे वो ऑक्सीजन दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो निमोनिया हो जाता है। तो उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है इंसान को। वो किसको में? तो बीमारी हो निमोनिया तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी श्वसन तंत्र में हो गया निमोनिया तो सब सांस लेने नहीं देगा, यानी श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी निमोनिया है। अब कह रहा है क्या? रक्त में शर्करा, शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में इंसुलिन नामक ये है, वो रक्त में शर्करा का नियंत्रित करता है, इंसुलिन नामक का। अब कह रहा है मेरे भाई असफलता से मत डरना, ये तो सीख देने आती है, जिंदगी में संभर जाता है वही इतिहास बनाता है। मैंने जिंदगी जिंदगी में जो एकदम गिर कर संभर गया, यानी कि जैसे कि बात माने, अभी हम नए चैनल वाले हैं, बहुत मेरे भाई, मगर नए चैनल वाले हैं, यूट्यूब पे नए हैं, मगर मेरे भाई ऑफलाइन में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे भाई। लगभग 2 साल से हम एक्सपीरियंस करा रहे हैं मेरे भाई। ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते थे, जिसको हम हमारे सारे भाई बहन अभी भी पढ़ाते हैं। वो बोलते हैं क्या भैया बहुत अच्छा यूट्यूब पे आप बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं। हम कहे हाँ भाई, आप सबका आशीर्वाद पे रहे तो हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो कह रहा क्या? सफलता से मत डरना, ये तो सीख दिलाने आती है, जो गिर कर संभल जाता है वही इतिहास बनाता है मेरे भाई। मैंने क्या, अभी आप लोग का गिरने का टाइम है, गिर रहे हैं, फिर मैंने गिरना, मैंने क्या वैसा नहीं कि सही में गिर गए, वैसा नहीं गिरना मेरे भाई। पढ़ाई से गिरे, जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हो तो लग रहा होगा ना, पहली पहली बार तो बोर्ड एग्जाम है जिंदगी में मेरे भाई, 15 साल के 14 साल का हो गया है और पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है। पुलिस रहता होगा तो मेरे भाई, तो बोर्ड एग्जाम में गए तो बहुत ज्यादा डर रहा कि कैसे एग्जाम पड़ेगा, कैसे क्या होगा। पुलिस रहेगा, एसपी रहेगा मेरे भाई, डीएसपी रहेगा, बहुत बहुत बड़ा बड़ा अधिकारी आवा रहता है काहे कि। और बच्चों को बोलेगा क्या? बच्चा डरो नहीं, हम हैं आपके साथ, हम आप लोग का पहला एग्जाम है वो भी बचाते हैं। मगर वही 100 में 2 4 ऐसा रहेगा नालायक, जिसको मास्टर साहब, यानी मास्टर साहब, पुलिस साहब, जितने मेंबर हैं वो समझाते हैं, तब पर भी नहीं समझता है। उसको पुलिस पकड़ा, ऐसे चलो, सिपाही पकड़े, चलो तू थाना लायक है, तू परीक्षा देने लायक नहीं है। अब क्या कह रहा है कि इंसुलिन नमक हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, यानी इसको नाम देखिएगा, सबसे लंबा कोशिका कौन होता है? तो हमारा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबा होता है। तंत्रिका कोशिका क्या होता है? तो तंत्रिका कोशिका हमारा सबसे लंबा होता है। कारण मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। अब क्या कह रहा है? मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा, मगर मेरे भाई मुंह, मुख गुहा क्या हमारा सर? मुख, मुख गुहा यानी मुंह, मुख माने मुंह, और जो जाता है भोजन, यानी कंठ से हमारा जाता है, उसको गुहा बोलते हैं। तो मुख गुहा में कौन सा भाग पाचन होता है? तो किसको में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में होता है। मुख गुहा में कौन सा भाग को पाचन हो, कहाँ पे होता है? कार्बोहाइड्रेट में पाचन होता है। अब कह रहा है खगड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खगड़िया का रासायनिक सूत्र क्या पूरा है? तो CaCO3 में भाई। खगड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 में भाई। हम आप लोग बताते हैं मेरे बहन, क्या बताते हैं मेरे दोस्त, बताते हैं आप लोगों को क्या कि हम ये रासायनिक सूत्र वाला है, इसको रासायनिक सूत्र वाले में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन लाएंगे। 20 गो
लाएँगे से सूत्र वाला एक क्लास रहेगा, 10 मिनट का वीडियो रहेगा, तो उसको मैं पूरा सूत्र के बारे में एकदम विस्तार से आप लोग को कैमरे के सामने धर देंगे। आप लोग मेरे भाई सूत्र खाली ध्यान रख लीजिएगा, तो 2 नंबर, 3 नंबर मेरे भाई ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से एकदम सूत्र खाली 15 गो लगभग लाएँगे सूत्र, 15 गो में याद कर लीजिएगा, तो 3 नंबर आपका कन्फर्म है। 3 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक साल पूछता है सूत्र, तो 3 वो याद कर लीजिए, 15 को याद कर लीजिएगा, मगर 3 नंबर 3 वो आ सकता है। हम 3 को दावे के साथ कहते हैं, छाती ठोक के कहते हैं कि 3 को लड़वा देंगे। 3 को वो मास्टर जो क्वेश्चन बनाता है, तो कहेंगे कि 3 गो सूत्र लिखो। काहे कि हर साल मेरे भाई क्वेश्चन बैंक हमारा कहता है क्या कि हर साल आता है, तभी हम कह रहे हैं। हर साल आता है 3 गो क्वेश्चन, 2 से 3 शायद आता है, मगर हर से 1 साल आता है। तो वो हम लेके आएँगे बहुत जल्दी। खगड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अभी क्या 32 नंबर क्या करा? खगड़िया का रासायनिक सूत्र। तो खगड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। खगड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। अब करा क्या? 33 में क्या करा? पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है, ये कितने संरचनात्मक तम संरचनात्मक संरचनात्मक समव्ययवी का संभव है? तो केवल इसको में 3 गो होगा, इसको में 3 गो होता है। तो अब आप लोग इतना तक समझ गए, अब आप लोग इतना तक समझ गए, तो हम अपने हैं मिटाते हैं और आप आते हैं और आगे बढ़ाते हैं। क्या है? 33 गो हो गया। यानी हम लोग कितना समझेंगे? 33 छो कितना होता है मेरे भाई? तो 33 छो कितना हो गया? 33 7 यानी 40 होगा। तो 7 को और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझेंगे। बहुत मेरे पास वीडियो है जो हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब क्या है अगला? देखिएगा अब क्या है आगे। तो आगे क्या है? तो आगे हमारा क्या करा? क्वेश्चन करा कि निम्नांकित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? निम्नांकित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? 33 हो गया। 34 में क्या करा है? निम्नांकित में से कौन सी धातु निम्नांकित में से कौन सी धातु कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? सर्वाधिक 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 तन्यता है। मेरे भाई सर्वाधिक तन्यता माने सबसे ज्यादा कौन? मुलायम तन्यता माने क्या था? मुलायम मेरा होता है मेरे भाई। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? तो सोना होगा। सोना सबसे ज्यादा सोना होता है। सबसे ज्यादा सोना सोना मेरे भाई इतना ही मुलायम है कि इसको से 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम जी मैंने ग्राम, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर का लंबा तार खींचा जा सकता है। समझ जाओ, 1 ग्राम सोना हम आपको देंगे, 1 ग्राम सोना का टुकड़ा हम लेंगे, उसको से 2 किलोमीटर लंबा तार, यानी समझ जाओ मेरे भाई कितना दूर तक 2 किलोमीटर पहुंच जा सकता है। यानी आपके घर से आपके स्कूल तक 2 किलोमीटर सोना का तार, यानी क्या है? तो सोना इसे कहता है क्या? कहानी में क्या है? तो कहना में क्या है? मेरे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि जानता है कि ये बहुत महंगा तार चल रहा है, मगर वही सोना का यूज करेगा तार। तो 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम यानी समझ जाओ 1 ग्राम कितना? जैसे कि हमारे ये पेन होगा तो लगभग कितना 10-20 ग्राम का होगा, मगर 10-20 ग्राम का तो समझ जाओ 20-40 किलोमीटर तार लंबा, यानी 1 ग्राम से दम 2 किलोमीटर पहुंच जाता है। तो 10 ग्राम से 10 दूनी 20 किलोमीटर तार लंबा पहुंच जाएगा। समझ जाओ कितना लंबा तो करा है। वही करा सबसे अधिक तन्यता किसको में होता है? तो सोना में होता है। अब यही पे बोलता है सबसे अधिक कठोर कौन होता है? तो कठोर कठोर पूछता, कठोर तो हीरा हो जाता है। कठोर हीरा होता है, कठोर हीरा होता है हमारा। मगर बोर्ड एग्जाम में ये वाला सवाल नहीं आया है। ये वाला आया है 2023 में पूछा है कि कठोर कौन है सबसे ज्यादा होता है? तो हीरा हमारा होता है, सबसे ज्यादा कठोर है। सबसे ज्यादा कठोर है तो वो डायमंड, हीरा। अब क्या है? 34 में हो गया। 35 में क्या करा? तो 35 में क्या करा है कि 35 में समझिएगा। 35 में क्या करा? तो 35 में करा अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं। अभिक्रियाशील समूह, अभिक्रियाशील समूह 35 में देखिएगा। अभिक्रियाशील समूह, अभिक्रियाशील समूह समूह CO को कहते हैं। CO को CO को कहते हैं। क्या करा क्वेश्चन में?
अभिक्रिया समूह CO को कहते हैं। तो CO यानी किसको में क्या है, तो कार्बन है। इसको में क्या, सी मैंने कार्बन, उस मैंने ऑक्सीजन, यानी क्या हो गया, तो कार्बन का समूह हो गया। इसको में किसको समूह पूछ रहा है, इसको में किसका समूह हो जाएगा, तो अभिक्रिया में क्या होगा, सबसे आगे कार्बन हमारा है, तो ये कार्बन का समूह हो जाएगा। ये किसका समूह है, तो कार्बन का समूह। इसका आंसर क्या होगा, तो कार्बन का समूह। अभिक्रिया यानी कार्बन का समूह, अभिक्रिया में कौन है, तो कार्बन का समूह है, कार्बन, कार्बन का समूह, समूह। ये क्या है, तो कार्बन का समूह है। ये क्या है, CO का हमारा क्या है, तो वो कार्बन का समूह है। अब 36 नंबर में क्या करा, तो 36 में क्या करा, 36 में क्या करा कि मलाचायट किस धातु का अयस्क है। मलाचायट किस धातु का अयस्क है, मलाचायट किस धातु का अयस्क है, देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, मलाचायट किस धातु का अयस्क है, किस धातु का, धातु का अयस्क है, किस धातु का अयस्क है, मोलसाइट किस धातु का अयस्क है, तो मैग्नीशियम का, Mg यानी मैग्नीशियम किसका है, तो ये मैग्नीशियम का, यानी इसको Mg लिखेंगे शॉर्ट में। ऐसे ही ये हमारा शॉर्ट में क्या है, तो मैग्नीशियम। मेरे भाई हम बताते हैं, आप लोग दावा के साथ कहते हैं कि आप लोग खाली ये हमारा P/Q क्वेश्चन पढ़ लेगा मेरे भाई, तो आप एक अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, एक आप टॉप स्टूडेंट बन सकते हैं मेरे भाई। आप लोग एकदम दावा के साथ हम कहते हैं कि हम जितना P/Q क्वेश्चन ला रहे हैं, आप लोग एकदम मन से पढ़ाई करो मेरे भाई। कहना है क्या कि कहना है कि मेरे भाई क्या, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे भाई, हौसलों में उड़ान हो जाए। मैंने पंखा क्या है, पंखा मैंने क्या समझे इसको, मतलब पंखों मैंने बड़ाई करने से, कि जैसे क्या कहता है जानता है, ऐसे कहेगा, अगर आस पड़ोस वाला क्या कहेगा कि जानता है हमको बेटा हुआ है ना, 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ता है, और देखता है कि उन्हें फ्री फायर खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, मगर क्या है, तो वो बोल रहा है, यानी वो हौसला में हुआ है पंखों से, यानी बड़ाई कर रहा है वो अपना। मगर मेरे भाई बड़ाई में कभी नहीं रहना, बड़ाई में कभी नहीं करना मेरे भाई। बड़ाई जनता है आगे जाके डिमोटिवेट कर देता है, कि बड़ाई करना है तो एकदम डिमोटिवेट मेरे भाई। बुराई आपका हो रहा है, समझिए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तब हमारा बुराई हो रहा है मेरे भाई। बुराई से एकदम, बड़ाई से बचना, क्योंकि बड़ाई वाला दुनिया आगे जाके बहुत अच्छा ठोकर मारती है, इतना एकदम गिरा देगा डायरेक्ट। तो अब आइएगा क्या, 36 हो गया। अब 37 में क्या करा, 37 में मिटाते हैं इसको, इसको मिटा देते हैं। 37 नंबर में क्या करा हमारा क्वेश्चन, 37 से थोड़ा सा एक बात देख लेते हैं मेरे भाई, क्या क्लास हमारा रिकॉर्ड हो रहा है सही तरीके से, सही तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ हो रहा है। अब 37 में आइएगा, 37 में क्या करा, लोहे पर जिंक पर परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, लोहे पर जिंक, 37 लोहे पर जिंक, लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को, लेपित करने की, लेपित करने की क्रिया, क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लोहा पर जिंक चढ़ा रहा है, इसका मतलब क्रिया यानी काम कर रहा है, लोहा पर जिंक चढ़ाने का काम, उसको क्या कहते हैं, तो उसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। उसको गैल्वेनोमीटर से हमारा लोहा पे जिंक आसानी से चढ़ जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, आंसर इसका मारिया क्या, गैल्वेनोमीटर, 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 गैल्वेनोमीटर इसका आंसर होगा मेरे बाबू। मेरे बाबू क्या होगा, तो इसका आंसर लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, मैंने जिसको पर लोहा पर जिंक, जैसे कि लोहा में हमको जिंक, जिससे जिंक चढ़ाता है, इसलिए ताकि लोहा में जंग नहीं लगेगा। कि जंग देखते होंगे आप लोग, क्या छड़ मकान बनने के लिए आता होगा, आप लोग का घर बना है, आप लोग को तो ध्यान जरूर होगा कि हमारा घर बना। मेरे भाई वो घर बनता है, जिस लोहा का बनता है उसको देखिएगा क्या, ये एक आज आज जैसे कि दुकान से हम लाए, ये हमारा दुकान हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा दुकान हो गया, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा दुकान हो गया, ये हमारा दुकान हो गया। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा घर हो गया, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा घर हो गया, ये हमारा क्या है, तो ये घर हो गया, गेट हो गया। अब यहाँ से छाड़, यहाँ से दुकान से हम लाए घर में, ये हमारा घर, यहाँ से दुकान से लाए घर में, और घर में छाड़ लाए, तो देखिए बाहर घर छोटा है, घर छोटा है तो थोड़ा सा छाड़ नहीं आता, इसलिए पापा क्या किए, तो पापा इसको छाड़ के बाहर ही रख दिए, बाहर, बाहर रख दिया मेरे भाई। वो बाहर उसी दिन रख दीजिएगा,
और उसके बाद बिहान होकर जैसे गाप के रख दिए और सुबह में देखिएगा क्या, तो वो क्षण लाल कलर का हो जाएगा। फिर 2 रोज के बाद देखिएगा कि वो क्षण काला हो गया, मगर उसको उससे बचाना है तो क्या, तो उसको में गैल्वेनोमीटर का पेंट कर दीजिएगा, तो वो लेपित करने की क्रिया से कहते हैं। लोहे पर जिंक चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनोमीटर। लोहे पर जिंक मैंने जंग से बचना है तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। यही क्वेश्चन करा। अब 38 में क्या करा है, 38 आते हैं, 38 में क्या करा, 38 में क्या करा क्वेश्चन, 38 आइए, 38 में क्या करा क्या, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर। 38 में क्या है, कोई धातु, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, 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 उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। उच्च गलनांक, गलनांक वाला यौगिक बनाता है, उच्च गलनांक वाला यौगिक, उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता बनाता है। क्या करा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलेय है, यह यौगिक, यह यौगिक जल में विलेय है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह यौगिक क्या है, तो जल में विलेय है। वह तत्व निम्नांकित तत्वों में से कौन हो सकता है, वह तत्व, वह तत्व निम्नांकित तत्वों में से, तत्वों में से कौन हो सकता है, में से कौन हो सकता, हो सकता है। अब देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन समझिएगा, आंसर, ये क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन 3 लाइन में गया वैसा नहीं, क्वेश्चन समझ जाइएगा, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है मेरे भाई। लंबा से नहीं डरना है, लंबा से नहीं डरना, जितना समझिएगा, जितना मोटा आदमी है ताकत उसको पास कम रहता है, जितना एकदम पतले आदमी है मगर इतना अपने अपने पावर मजबूत रहता है तो उसको बता नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन से नहीं डरने। तो क्वेश्चन क्या करा, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, मैंने कोई धातु ऑक्सीजन अभिक्रिया मैंने क्या मिलना, अभिक्रिया मैंने क्या मिलता है, तो उस पर क्या उच्च गलनांक वाला वाला यौगिक बनाता है, उच्च गलनांक मिलता है तो उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, मिलता है तो, और जल में, और यह यौगिक जल में विलय यानी घुल जाता है, घुल जाता है तो वह तत्व निम्नांकित में से कौन सा हो सकता है, मेरे भाई वो तत्व कौन सा हो सकता है, तो वो तत्व हमारा कौन होगा, तो कैल्शियम होगा। कैल्शियम देखिएगा कि वो आसानी से जल में घुल जाता है, तो कैल्शियम, इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम, इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम, इसका आंसर कैल्शियम होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो कैल्शियम होगा, यही कह रहा। अब आगे क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन में क्या करा, तो ये 38 हो गया। 39 में क्या करा हमारा, 39 में क्या करा है, तो 39 में करा, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, फिर भाई सिरका, ये सब जिसको और बोलेगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बिच्छू जब काटता है हमको तो उसको में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेरे भाई इस पे भी आप सब छोटा सा वीडियो लेकर आएंगे 5 मिनट का और पूरा विस्तार से बता देंगे। तो सिरका में पूछा, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिलिका में एसिटिक, देखिएगा यहाँ से मिटार के बता देते हैं 3-4 गो के बारे में, 3-4 गो के बारे में 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक क्वेश्चन पे बदल के पूछ सकते, जैसे कि 2024 में पूछा है फर्स्ट डे सिरका में, और सेकंड में पूछेगा क्या कि सेब में किसको बनता है, देखिए यहाँ से सिरका, सिरका, सिरका में कौन सा पाया जाता है, तो सिरका में क्या कहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल,
एसिटिक एसिटिक अम्ल, सिलिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आप पूछ रहे हैं जैसे सेब में क्या पाया जाता है? तो सेब में क्या पाया जाता है? सेब में क्या पाया जाता है? सेब में भाई साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में क्या पाया जाता है? तो सेब वाला थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे भाई, मगर दूध में यहाँ से पूछेगा। दूध में क्या पाया जाता है? दूध में, और उसके बाद क्या है? तो दूध, सेब दूध, उसके बाद दही, उसके बाद क्या होता है? टमाटर, टमाटर में क्या पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। और ये क्या पूछा? दही में लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। सेब में, दूध में शायद, सेब में शायद मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। और दूध में शायद, दूध में क्या पाया जाता है? दूध वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दूध वाला कंफ्यूजन मेरे भाई, मगर इसका कंफ्यूजन आप लोग को दूर कर देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका बता देंगे मेरे भाई। आज हम ये इतने तक रहने देते हैं, और पूरा ये सब अमल है, इस अम्ल पूरा हम आप लोग को बता देंगे, पूरा हम आप लोग मेरे भाई। हम क्लास अभी रिकॉर्डेड कराते हैं, मगर इसका रीजन ही नहीं है कि हम क्लास रिकॉर्डेड करवाएं, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मेरे भाई ये नहीं है कि हम कुछ भी शब्द गलत बोल दिए या कुछ गलत पढ़ा दिए मेरे भाई, तो हम एडिट करके काट के नहीं हटाते हैं, कि हम मेरे भाई, हम लाइव लाइव की तरह हम पढ़ाना चाहते हैं। हम अपने हमारा मुंह से जो भी शब्द निकला उसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं। हम जो भी हम मुंह से बोले वो बढ़िया बोले, वो खराब भी है तब पर भी हम एडिट नहीं करेंगे मेरे भाई। यहाँ पे देखिएगा, दूध है तो दूध छूट गया हमारा, तो ऐसा कोई करेगा क्या? दूध एडिट कर दिया, फिर दूध के देख के आया, नोट्स देख के आया, फिर पढ़ाया, वैसा नहीं। हम दूध कर दिए, दूध छूट गया हमारा, तो मगर वो इसको पे हम वीडियो बहुत जल्दी बना देंगे 5 मिनट का, और आप लोग को बता देंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। शेयर करिए, सभी भाई बहन के पास क्लास शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद, धन्यवाद। मन लगा के पढ़ाई करिए।